Hello my dear students, welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर। आज क्लास 12th है, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है आज रस है। रस को मैं आज इस तीसरे वीडियो में पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रमुख रस हैं उनकी परिभाषा और उन प्रमुख जो उदाहरण हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जो रस हैं उनकी संख्या हम पहले जान लेते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में रसों की संख्या है वो पहला उसमें से जो रस है वह श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। और जो दूसरा रस है वह वीर रस है। तीसरा जो रस है वह करुण रस है। और जो चौथा रस है वह हास्य रस है, हास्य रस। वीर, करुण, हास्य, श्रृंगार, रौद्र रस, रौद्र रस। छठा अद्भुत रस, अद्भुत रस। और सातवां जो रस है वह शांत रस है, शांत रस। इन रसों की जो परिभाषा एवं उदाहरण है उस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम हम पहला जो रस है हमारा श्रृंगार रस पर चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा जानते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, श्रृंगार रस का उदाहरण क्या है। श्रृंगार में आप लोग देखिएगा ये जो है, ये जो रेफ है, यहाँ इस प्रकार से आपको एक रेफ निकालना है। दो रेफ नहीं निकालेंगे, अगर दो रेफ यहाँ पे निकाल देंगे तो ये श्रृंगार जो है वह गलत हो जाएगा। तो श्रृंगार पर चर्चा कर लेते हैं। जब रति नामक स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव वो आप जानते होंगे। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति अथवा प्रेम है, प्रेम अथवा रति है। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। रसराज, रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, रसों का राजा, रसों का राजा कहा जाता है। इसे सभी रसों का ये राजा होता है, इसे रसराज कहते हैं। और इसके जो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं वे दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस के दो भेद हो गए या प्रकार हो गए। दो प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस, एक संयोग और दूसरा वियोग। संयोग और वियोग, वियोग का दूसरा नाम विप्रलंब है। संयोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन होता है, जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, जब नायक और नायिका के मिलने की दशा होती है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसमें उदाहरण दिया जा सकता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। बातों के लालच में गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण
से बात करने के लालच में उनकी जो मुरली है वो छुपा करके, उनकी बांसुरी को छुपा करके रख देती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों से उस अपनी मुरली को, अपनी बांसुरी को वापस मांगते हैं तो वे मुस्कुराती हैं, भौहों के बल हंसती हैं और जब मांगते हैं उसको कि वापस हमें हमारी बांसुरी दे दो तो मना कर देती हैं कि मैंने तो बांसुरी नहीं ली। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवन मसै दैन कहे न जाए। बातों के लालच में, भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियाँ उनकी बांसुरी को छुपा देती हैं और जब भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं तो कसम खाती हैं कि मैंने तो मुरली नहीं ली है। लेकिन वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करती हैं और भौहों के माध्यम से हंसती हैं और अंत में जब उस भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि मेरी बांसुरी दे दो तो वे लेने से ही मना कर देते हैं कि मैंने तो आपकी बांसुरी नहीं चुराई है। यहाँ पर नायक और नायिका के मध्य जो एक प्रकार का श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है, एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेम में, स्नेह में, रति में जो एक प्रकार की झिड़क होती है, एक प्रकार की जो नौका झोंकी होती है, नोक झोंक होता है, वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने इसका उदाहरण देख लिया। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जब नायक और नायिका के बिछड़ने या विरहावस्था किसे कहते हैं? जब कोई नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज से हैं, वृंदावन से मथुरा के लिए चले जाते हैं, उनको गोपियों को, राधा को छोड़ करके, वहाँ विरहावस्था हमें देखने को मिलती है। जब नायक और नायिका का आपस में विरह हो जाता है, दोनों बिछड़ जाते हैं, तो जहाँ पर इसका वर्णन होता है वह विरह श्रृंगार के अंतर्गत आता है। विरह श्रृंगार के अंतर्गत उदाहरण है बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। उदाहरण इसका देखिए, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। जो बगीचे हैं वे भगवान श्री कृष्ण के बिना कैसे लग रहे हैं? दुश्मन हो गए हैं। जो बगीचे कभी शीतलता देने वाले थे, छाह देने वाले थे, ठंडक देने वाले थे, वही जो बगीचे हैं वो अब क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बिना, गोपाल के बिना बैरन माने दुश्मन हो गए हैं। भाई कुंजय, बगीचे जो हैं जहाँ पर छाया मिलती थी वे अब हमारे दुश्मन हो गए हैं। इसी तरह ये जो है वह इस उदाहरण के साथ ही श्रृंगार रस समापन होता है। इसका समापन यहीं पर होता है। दूसरा जो रस है हमारा वह वीर रस है। वीर रस में जहाँ वीरता का वर्णन किया जाता है, जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वह प्रतिपुष्ट होकर के जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव के साथ जब ये दशाएँ होती हैं, विभावन भाव, संचारी भाव का संयोग होता है, तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस के अनेक उदाहरण हैं, जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, या फिर और बहुत सारे उदाहरण हैं। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, या फिर मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, या फिर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार के वीरता संबंधी जो कविताएं हैं उनमें से कोई भी कविता, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीरता संबंधी, उत्साह संबंधी जो कविताएं हैं वो वीर रस के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कई उदाहरण हैं, कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हो। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी।
या फिर एक उदाहरण है, उसे पढ़ते चले आए हो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में भी प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, समर में मैं निज तात से भी डरता नहीं। ये सब उदाहरण है जो आप अपने वीर रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। अगला जो रस है वीर रस के बाद, ये वीर रस हो गया। वीर रस के बाद हम जो तीसरा उदाहरण है वो तीसरा जो रस है उस पर चर्चा करेंगे। ये अगर आप लोगों ने इसका जो इसके रस के अंग समझ लिए होंगे तो उसके बाद आपको इन रसों की परिभाषा और उसके उदाहरण में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है। अगला जो रस है उसे देख लेते हैं, करुण रस या फिर हास्य रस। इसमें देख लेते हैं हास्य रस। तीसरा करुण ही है, करुण देखते हैं। करुण रस, करुण रस। करुण का मतलब होता है दुखी हो जाना, जहाँ पर दुख प्रकट किया जाता है। करुण का मतलब शोक, दुख, जहाँ पर दुख प्रकट हो, जहाँ शोक प्रकट हो वहाँ पर करुण रस आता है। इसका स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक नामक, ये जरूर याद रखना कि जिस रस का स्थायी भाव है उसका नाम आप लोग जरूर लीजिएगा कि शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस के उदाहरण में बता देता हूँ। राघो गीत गोद करिन्यो, नैन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीन्यो। इसके अलावा और करुण रस के उदाहरण है। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोयो, पानी परात को हाथ चुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। इसके अलावा हाय 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 राम कैसे झेले हम, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये भी करुण रस का उदाहरण है। और जो चौथा रस है वह है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में जहाँ पर हंसी का पुट होता है, हंसने का एक परिवेश बनता है, वो किसी प्रकार की हंसी हो सकती है, किसी प्रकार की भी हास्य का जो माहौल है वो बन सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के विकृत आकार बहुत, उसका चेहरा उटपटांग हो, अलग प्रकार का हो, अस्त व्यस्त हो उसका चेहरा, बड़े बड़े बाल, आंखों में काजल लगा हुआ, मूंछ बने हुए, छोटे बड़े, मतलब किसी भी प्रकार का विकृत आकार उसका हो, उसकी वेशभूषा जो पहनावा हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नौटंकी में ऐसे जो जोकर होता है, या फिर जो फिल्मों में आपने देखा है जो एक अलग हंसाने वाला व्यक्ति होता है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। राजपाल यादव है, आप लोग देखते होंगे फिल्मों को, राजपाल यादव है, कादर खान है, या फिर और बहुत सारे हैं जो अभिनेता के रूप में या फिर विलेन के रूप में आते हैं, जो हंसाने वाला काम करते हैं। तो जिसमें भी कहीं पर भी हंसी ठिठोली का माहौल आ जाए वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, उसकी वेशभूषा अर्थात उसका पहनावा, उसकी वाणी, बोलने का जो तरीका होता है वो, और उसकी चेष्टाएँ, जो चेहरे के हाव भाव हैं, उसे देख करके हृदय में जो विनोद का अर्थात हंसी का जब भाव उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है? हास्य कहलाता है। और यही हास्य अनुभव विभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। इसका जो उदाहरण है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहु निजे आमे हिमाचल के उछाह में, ये उदाहरण है। इसके अलावा हास्य रस का उदाहरण और है, खद्दर कुर्ता भकभको, खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, योह बालक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। तो ये है उदाहरण
इसके अलावा और हैं, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और लाला जी करने लगे दक्षिणा दान। तो ये जो हंसी उत्पन्न करते हैं, ऐसे दोहे, ऐसे चौपाई, ऐसे छंद, कोई भी छंद जो हास्य उत्पन्न करता है वह हास्य रस के अंतर्गत आता है। तो आज केवल इन 4 रसों के साथ, इनकी परिभाषाओं के साथ आज इस वीडियो का समापन करते हैं। अगले वीडियो में जो 3 रस बचेंगे उनकी परिभाषा तथा उनके उदाहरण लेकर हम पुनः उपस्थित आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।